आज हम अपना फर्स्ट ईयर का मैथ्स का सिलेबस स्टार्ट करेंगे। तो जो फर्स्ट चैप्टर मैं चुन रहा हूँ स्टार्ट करने के लिए वो होगा चैप्टर नंबर 3। अब चैप्टर नंबर 3 जो है ये हमारे पास रिलेटेड है इक्वेशन से। सही है, इसमें लीनियर इक्वेशन भी आएंगी, क्वाड्रेटिक भी आएंगी। तो होता क्या है ये सब, ये देखो जो मैंने सबसे पहले इक्वेशन लिखी हुई है, ये लिखी हुई है मैंने लीनियर इक्वेशन। अब इसको लीनियर इक्वेशन क्यों बोलते हैं? क्योंकि जो आपके पास हाईएस्ट पावर है एक्स की या वाई की वो है 1। सही है, अगर कुछ नहीं लिखा हुआ मतलब इसकी जो हाईएस्ट पावर है वो है 1। ये हो गई हमारे पास लीनियर की बात। अब लीनियर इक्वेशन में हमेशा जो रूट होगी वो एक रूट होगी, मतलब एक ही एक्स की वैल्यू आएगी और एक ही वैल्यू आएगी आपके पास वाई की। सही है, अब आगे चलते हैं क्वाड्रेटिक की तरफ। अब जो क्वाड्रेटिक इक्वेशन होती है जो मैंने सेकंड नंबर पे लिखी हुई है ये वाली, इसमें देखो x की जो हाईएस्ट पावर है वो है 2। मतलब इसमें जो तुम्हारे पास x की वैल्यूज़ आएंगी या फिर जो रूट्स आएंगे वो तुम्हारे पास वो आएंगे 2। सही है, x की लीनियर इक्वेशन में x की हमेशा एक वैल्यू आएगी, क्वाड्रेटिक इक्वेशन में हमेशा x की तुम्हारे पास 2 वैल्यूज़ आएंगी। सही है, अब चलते हैं थर्ड पावर की तरफ। ये जो इक्वेशन है मेरे पास ये एक है क्यूबिक इक्वेशन। क्यूबिक इक्वेशन क्यों है? क्योंकि x की पावर 3 है, तो इसमें जो तुम्हारे पास रूट्स आएंगे वो आएंगे 3। सही है, फिर जब तुम्हारे पास x की जो पावर 4 आ जाए इसको तुम कहोगे क्वाड्रेटिक इक्वेशन। सही है, इस इक्वेशन से तुम्हारे पास x की जो वैल्यूज़ आएंगी वो आएंगी 4। सही है, लीनियर में एक वैल्यू आएगी, एक रूट आएगी, क्वाड्रेटिक में 2 रूट्स आएंगे, क्यूबिक में 3 रूट्स आएंगे और क्वाड्रेटिक में 4 रूट्स आएंगे। सही है, तो ये हमारा बेसिक इंट्रोडक्शन था कि इक्वेशन जो है किस टाइप्स की हो सकती हैं। अच्छा, अब एक बात करते हैं पॉलिनोमियल की। पॉलिनोमियल क्या होता है? पॉली का मतलब होता है मैनी। तो कोई भी इक्वेशन जिसमें 2 से ज़्यादा x की जो पावर है वो 2 से ज़्यादा हो, फॉर एग्जांपल 3, 4, 5 जितने भी हो, इसको तुम कहोगे पॉलिनोमियल इक्वेशन। अब पॉलिनोमियल जो इक्वेशंस होती हैं इसको जो डिवाइड करने का तरीका होता है उसको हम कहते हैं सिंथेटिक डिवीज़न। सही है, सिर्फ इसी तरीके से पॉलिनोमियल की जो इक्वेशन है वो डिवाइड हो सकती हैं। अब क्योंकि ये ईकैट का टेस्ट होगा, मतलब इसमें स्टेप्स के मार्क्स नहीं है, तो हम डायरेक्ट शॉर्टकट की तरफ चलेंगे, वरना इसका जो तरीका होता है वो भी देख लो। 2k - 15। सही है, x की जितनी भी पावर्स हैं उसके अलावा जो चीज़ें हैं वो यहाँ पे लिख दोगे। बाय x+5 मतलब x+5 से इस पॉलिनोमियल इक्वेशन को डिवाइड करना है। तो पहले तो x की वैल्यू निकाल दो, x = -5 हो गई। सही है, तो इसको तो हम डिवाइड करोगे यहाँ पे आ जाएगा -5 और यहाँ पे ऐसे कॉलम्स बना दोगे। अब क्योंकि ये एक टाइम टेकिंग मेथड है, ईकैट में हमारे पास टाइम कम से कम होता है, तो इस मेथड को हम अवॉइड करेंगे और हम आ जाएंगे शॉर्ट ट्रिक की तरफ। सही है, अच्छा x की वैल्यू क्या थी? -5। अब तुमने क्या करना है, जो भी तुम्हारे पास पॉलिनोमियल की इक्वेशन गिवन हो उसमें क्या करना, पहले तो x की वैल्यू निकाल देना। x+5 = 0 था तो उसको मैंने इस तरफ भेजा और ये बन गया x = -5। सही है, अब क्या करो, जहाँ भी इक्वेशन में तुम्हारे पास x हो, यहाँ पे यहाँ पे यहाँ पे, वहाँ पर तुमने x की जो अभी वैल्यू निकाली है वो प्लग कर देना। सही है, तो ये बन जाएगा 2 - 5 का क्यूब प्लस k -5 का स्क्वायर -2 इंटू -5 प्लस इक्वेशन में क्या था 15 था, यहाँ पे आ गया 15। सही है, इसको सॉल्व कर लो। सही है, फिर जब इसको सॉल्व करोगे तो तुम्हारे पास यहाँ पे k की वैल्यू आ जाएगी। ये और भी ज़्यादा सिंप्लीफाई हो सकता है, तो उसको बिल्कुल लोएस्ट टर्म्स में ले आओगे तो यहाँ पे फिर फर्स्ट टाइप का जो हमारे पास क्वेश्चन था वो हो गया। जो सेकंड टाइप का हमारे पास क्वेश्चन होता है, जैसे 3.1 में इस टाइप के बहुत सवाल होंगे, उसमें क्या है तुम्हारे पास कोई भी एक इक्वेशन गिवन है, जैसे ये मेरे पास एक क्यूबिक इक्वेशन है। सही है, और तुम्हें एमसीक्यूज़ में रूट्स उन्होंने दे दिए और बोलना है कि बताओ इनमें से कौन सा जो है वो इसका रूट है। अब हमें ये पता कैसे चलेगा? पता ऐसे चलेगा, एक एक करके ABCD की जो वैल्यूज़ हैं वो x की जगह पुट करो और देखो 0 के बराबर कौन सा आ रहा है। सही है, अगर मैं फॉर एग्जांपल 0 पुट करता हूँ, जो पहला मेरे पास है 0, ये बन जाएगा -0 + 0
प्लस 12 इक्वल्स टू 0, मतलब 12 0 के बराबर आ रहा है, जबकि 0 के बराबर सिर्फ 0 हो सकता है, मतलब ऑप्शन ए तो नहीं है। सही है। अब ऐसे ही चेक करो, फॉर एग्जांपल हम 3 चेक कर लो, तो 3 का क्यूब -6, 3 का स्क्वायर प्लस 5 इंटू 3 प्लस 12 इक्वल टू 0। सही है। ये बन गया 27 -6 इंटू 6 9 जब आपके पास बन गया 54 प्लस 15 प्लस 12 इक्वल टू 0। अब इसको माइनस करो, ये बन जाएगा 27 और ये 27 कितना हुआ 54 माइनस 54 इक्वल टू 0। अब देखो 0 जब 0 के बराबर हो गया, मतलब ये वाला ऑप्शन सही है, और फिर हम इस ऑप्शन को सेलेक्ट कर लेंगे। अब आगे चलते हैं कि क्वाड्रेटिक इक्वेशन जो होती हैं उसको सॉल्व करने के कौन कौन से मेथड्स होते हैं। तो टोटल हमारे पास 5 मेथड्स होते हैं किसी भी क्वाड्रेटिक इक्वेशन को सॉल्व करने के लिए। अब ये जो मेथड होते हैं ये बिल्कुल आपके ऊपर होता है, आपको जो सबसे अच्छा सूटेबल है उससे सॉल्व करो। पहला होता है हमारा रेशनलाइजेशन वाला। इसमें क्या होता है, इसमें हम उसके रूट्स बनाते हैं। इसकी तरफ भी आगे चलते हैं। फिर क्वाड्रेटिक फार्मूला वो क्या है, -b प्लस माइनस √b² -4ac/2a। सही है। तो जब हमारे पास रेशनलाइजेशन जो है वो ज़्यादा सही काम कर नहीं रही होती तब हम क्वाड्रेटिक फार्मूला की तरफ चलते हैं। तीसरा क्या है, कंप्लीटिंग स्क्वायर मेथड। अभी आपके ऊपर होता है कि रेशनलाइजेशन को यूज़ करो या कंप्लीटिंग स्क्वायर को यूज़ करो। चौथा, जब आप सिर्फ डायरेक्ट कैलकुलेटर में वैल्यूज़ डालो और वो आपको रूट्स दे दे दोनों। तो ये टोटल 4 मेथड है। इन केस कैलकुलेटर काम नहीं करता या फिर वो जो रूट्स हैं वो एक्यूरेट नहीं दे रहा होता, तब हम इस्तेमाल करेंगे पहले 2 में से। सही है। अब रेशनल क्वाड्रेटिक फार्मूला तो बिल्कुल स्ट्रेट फॉरवर्ड है। इस इक्वेशन में अगर ए बी सी वैल्यू बताऊं, यहाँ पे ए जो है मेरे पास वो है 1। सही है। बी मेरे पास है -5 और सी मेरे पास है 6। अब इनको बस इस फॉर्मूले में पुट करना है, तुम्हारे पास 2 वैल्यूज़ आ जाएंगी, वो तुम्हारे पास रूट्स हो गए। सही है। अब अगर रेशनलाइजेशन की बात करें तो उसकी एक शॉर्ट ट्रिक मैं बता देता हूँ। ये मेरे पास क्वाड्रेटिक इक्वेशन है। सबसे पहले क्या करना है, जो बिल्कुल पहला जो टर्म है जो x² है और जो कांस्टेंट है इसके कोएफिशिएंट्स को मल्टीप्लाई कर दो। इसका कोएफिशिएंट क्या है, 1 है, इसका 6 है, तो क्या बना 6। सही है। 2 एरो ऐसे रखो और 2 एरो ऐसे रखो। अब क्या करो, जो बीच वाली टर्म थी उसको यहाँ पे लिख दो। क्या आया, -5। अब कोई ऐसे 2 नंबर सोचो जिसको जब तुम मल्टीप्लाई करो तो तुम्हारे पास ये नंबर आए और उनको ऐड या सब्ट्रैक्ट करो तो ये नंबर आए। सही है। अगर हम बात करें कि 6 जो है ये कौन कौन सी टेबल्स में आता है, ये आएगा 2 3 में और 6 1 में। सही है। तो इसमें से देखो, अगर 2 और 3 को मैं ऐड करूँगा तो 5 आ सकता है, आ सकता है। 6 और 1 को अगर मैं माइनस करूँगा 5 आ सकता है, तो आ सकता है। तो इसमें आपके ऊपर चॉइस है, ये वाला पेयर लो या ये वाला। आंसर दोनों से सेम आएगा इस केस में। वरना ज़्यादातर क्या होगा, कोई एक ऑप्शन होगा जो प्लस या माइनस होके ये दे रहा होगा, दूसरा वाला नहीं दे रहा होगा। सही है। तो फॉर एग्जांपल अगर ऊपर वाला सेलेक्ट कर लिया तो ये बन गया -2 और -3। सही है। तो अब इसको ऐसे लिखेंगे हम, x² -3x -2x + 6 = 0। सही है। अब इसमें कॉमन ले लो, ये बन जाएगा x -3, ये बन जाएगा -2 x -3। तो एक तुम्हारे पास पेयर आ गया x -3 और एक आ गया x -2 = 0। एक वैल्यू तुम्हारे पास यहाँ से आ गई x = 3 और एक आ गई x = 2। तो ये तुम्हारे पास 2 रूट्स आ गए रेशनलाइजेशन से। और ऊपर क्वाड्रेटिक फार्मूले में लगाओ, जो आंसर आ जाए वो तुम्हारे पास 2 रूट्स हो गए। जो नेक्स्ट टॉपिक हमारे पास है वो है क्यूब रूट्स ऑफ यूनिटी। अब यूनिटी का क्या मतलब होता है, यूनिटी का मतलब होता है 1 मैथ्स के सेंस में। सही है। अब होता है क्या है, ये जब भी तुम्हारे पास क्यूब रूट तुम्हें निकालना है किसी भी नंबर का या 1 का, तो उसका मेथड देख लो। फॉर एग्जांपल तुम्हें क्यूब रूट चाहिए 1 का, तो इसको तुम ऐसे भी लिख सकते हो और इसको ऐसे भी लिख सकते हो। सही है। अब क्या करना है, तुम्हें चाहिए क्यूब रूट इसका, तो सबसे पहले क्या है, टेकिंग क्यूब ऑन बोथ साइड्स कर दो। जब क्यूब हमने बोथ साइड्स पे लिया तो ये बन जाएगा x³ और ये तुम्हारे पास
3/3 बन गया, सही है। 3 से 3 कैंसिल हो गया, बचा 1 बचा, तो इसलिए यहाँ पे सिर्फ 1 आ गया, सही है। अब यहाँ पे पॉजिटिव में था, जब मैं =2 के इस तरफ लाऊंगा तो ये नेगेटिव में आ जाएगा। अब 1 के ऊपर तुम कोई सी भी पावर लिख दो, वो रहता 1 ही है। तो ये 1 था, इसको मैंने क्यूब कर दिया, सही है, क्योंकि उससे कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा, 1 के ऊपर कोई सी भी पावर होती है वो 1 ही रहेगा। तो अब यहाँ पे मेरे पास a³ ये a है, ये मेरे पास b है, ये मेरे पास a³ माइनस b³ का फॉर्मूला बन गया, सही है। उस फॉर्मूले को मैंने यहाँ पे एक्सपेंड कर दिया, तो ये मेरे पास बना x माइनस ये एज इट इज़ आ गया x² प्लस 1x प्लस 1, सही है। तो x माइनस 1 इक्वल्स टू 0 करके मैंने एक वैल्यू निकाल ली, ये रही x की आ गई 1। एक अब देखो, क्योंकि क्वाड्रेटिक इक्वेशन इसके पास 2 रूट्स आएंगे, एक ये आया और एक ये, सही है। एक तुम्हारे पास आ गया -1 प्लस आयोटा √3/2, ये क्या आया -1 माइनस आयोटा √3/2। आयोटा क्या होता है, ये एक इमेजिनरी नंबर है, सही है। ये तब आता है जब रूट के अंदर जो नंबर है उसको आप सॉल्व नहीं कर सकते या पे अंदर नेगेटिव आ जाए, तो इसलिए उस नेगेटिव को दूर करने के लिए हम बाहर एक आयोटा लिख देते हैं, आई छोटा सा। तो ये हमारे पास 3 रूट्स आ गए। अब ये जो पहला रूट तो मेरे पास 1 आ गया, जो दूसरा रूट है मेरे पास √3 वाला, सही है, इसको हम कहेंगे ओमेगा। ये तुम्हें बस याद करनी है, वैल्यू ओमेगा की क्या होती है, -1 प्लस आयोटा √3/2, सही है। ये मेरे पास ओमेगा की वैल्यू हो गई। और जो दूसरा रूट था इसको हम लेट कर लेंगे कि ये है ओमेगा² की वैल्यू, वो क्या है, सेम है, बस बीच में ये जो प्लस था इसका माइनस आ रहा है, तो ये है -1 माइनस आयोटा √3/2। तो ये मेरे पास है ओमेगा और ये है मेरे पास ओमेगा²। तो ये जो 3 हमारे पास वैल्यूज़ आई, 3 रूट्स आई, 1 ये वाली और ये वाली, इसको हम कहते हैं क्यूब रूट्स ऑफ यूनिटी। अब ये क्यूब रूट्स जो है ये हर नंबर की एक जैसी होंगी। फॉर एग्जांपल कोई नंबर है जिसका तुम्हें क्यूब रूट निकालना है, फॉर एग्जांपल यहाँ पे 64 है, इसके क्यूब रूट जो होगा, मतलब 3 रूट्स होंगे ना इसके, क्योंकि क्यूब है, तो क्या होगा 4। और हमेशा जो भी नंबर यहाँ पे आ रहा हो, जैसे वहाँ पे 1 था तो एज इट इज़ लिख दिया था, 64 का क्या है 4 है, मतलब 4 टाइम्स 4 टाइम्स 4 अगर करोगे तो तुम्हारे पास क्यूब आ जाएगा। इसको या तो ऐसे लिख लो या ऐसे लिख लो, तो 64 है। तो जो नंबर जिसको तुम 3 दफ़ा मल्टीप्लाई कर रहे हो वो तुम्हें 64 जब देगा तो वो नंबर 4 है। तो इसके 3 क्यूब रूट्स होंगे, 4 ओमेगा और 4 ओमेगा²। इसी तरह 8 है, 8 किसका क्यूब है 2 का, तो तुम्हारे पास जो क्यूब रूट्स होंगे वो होंगे 2 ओमेगा और 2 ओमेगा², सही है। तो ये जो क्यूब रूट्स थे हमारे पास, इनकी कुछ प्रॉपर्टीज़ हैं वो भी देख लो। वो क्या है, जब भी तुम सम करोगे, जितने भी क्यूब रूट्स हैं 3 है ना, तो तीनों का जब सम करोगे तो आंसर हमेशा 0 आएगा। ये था मेरे पास ओमेगा, ये था ओमेगा², इन दोनों को ऐड करो और 1 को ऐड करो तो तुम्हारे पास आंसर क्या आएगा 0, सही है। ये मेरे पास हो गया सम ऑफ रूट्स आ गया इसके 0। प्रोडक्ट ऑफ रूट्स तुम्हारे पास क्या आएंगे हमेशा 1। जब तुम 1 को ओमेगा और ओमेगा² से, ये ओमेगा² है ये ओमेगा है, मल्टीप्लाई करोगे तो हमेशा तुम्हारे पास आंसर आएगा 1, सही है। ओमेगा³ की हमेशा तुम्हारे पास वैल्यू आएगी 1। अच्छा, और ओमेगा² एक दूसरे के रेसिप्रोकल है, मतलब जब भी ओमेगा को मैं अंडर ऊपर से नीचे ले जाऊंगा, इन्वर्स ले लूँगा, तो ये मेरे पास बन जाएगा ओमेगा²। और अगर ओमेगा² का इन्वर्स लोगे तो ये तुम्हारे पास आ जाएगा ओमेगा। तो ये थी इसकी क्यूब रूट की प्रॉपर्टीज़। इन प्रॉपर्टीज़ को याद करना है और तुम्हें इसका तरीका बस समझ जाओ कि जब भी तुम्हारे पास किसी नंबर का क्यूब चाहिए हो तो जो नंबर हो उसके साथ एक दफ़ा ओमेगा लगा देना, एक दफ़ा ओमेगा²। ओमेगा और ओमेगा² की जो ये वैल्यूज़ हैं ये तुम्हें याद करनी है, सही है। ये तो थी हमारे पास क्यूब रूट्स। अगर हम आगे चलें, एक पावर बढ़ा दें, तो ये हमारे पास है 4 रूट्स ऑफ यूनिटी। इसको निकालने का तरीका भी बिल्कुल सेम है। इसके 4 रूट्स कौन कौन से होते हैं, 1 -1 आयोटा और माइनस आयोटा, सही है। क्यूब रूट्स क्या आते हैं 1 ओमेगा और ओमेगा²। 4 रूट्स क्या है हमारे पास 1 -1 आयोटा माइनस आयोटा। अब इसकी सिर्फ 2 प्रॉपर्टीज़ हैं, वो क्या है, सम ऑफ रूट्स जो है हमेशा 0 के बराबर है और प्रोडक्ट ऑफ जो रूट्स है वो हमेशा -1 के बराबर होगा, सही है।
आगे चलते हैं नेचर ऑफ रूट्स की तरफ। नेचर क्या होता है? किसी भी रूट की बैकग्राउंड, सही है, उसका फॉर्मूला हम निकालते हैं इस डी से। डी मतलब डिस्क्रिमिनेंट, इसको तुम एक ट्राइंगल या डेल्टा से भी शो कर सकते हो। फॉर्मूला क्या होता है? बी स्क्वायर माइनस 4ac। इसमें बी क्या है? बी तुम्हारे पास हमेशा होगा एक्स का कोएफिशिएंट, सही है। सी क्या है? ये हमेशा तुम्हारे पास होगा कांस्टेंट का कोएफिशिएंट। ए क्या है? एक्स स्क्वायर का कोएफिशिएंट, सही है। अब इसके जो तुम्हारे पास कंडीशन है वो क्या है? जब भी तुम्हारे पास इसका जो तुम आंसर निकालोगे, फॉर एग्जांपल तुम्हारे पास कोई भी क्वाड्रेटिक इक्वेशन दे दी और उसका जब तुमने सॉल्व किया और आंसर जब ज़ीरो आ गया, तो रूट्स तुम्हारे पास हमेशा, जब भी ज़ीरो आ जाए ना आंसर, तब हमेशा रूट्स तुम्हारे पास होंगी रियल और इक्वल। इक्वल क्यों? क्योंकि ज़ीरो आ रहा है। और जब भी ज़ीरो नहीं होगा मतलब तुम्हारे पास अनइक्वल होंगी, सही है। अनइक्वल ग्रेटर देन ज़ीरो होगा तो हमेशा तुम्हारे पास रूट्स रियल आएंगी, लेस देन ज़ीरो होगा तो इमेजिनरी आएंगी। इमेजिनरी का मतलब एक आयोटा लगा हुआ होगा उस नंबर पे, सही है। तो अंडरस्टूड सी बात है कि आयोटा कब आता है? जब भी तुम्हारे पास कोई नेगेटिव नंबर हो। तो हमेशा जब भी तुम्हारे पास रूट डिस्क्रिमिनेंट की जो वैल्यू है ज़ीरो आ रही हो, तो रूट्स हमेशा रियल होंगे और इक्वल होंगे, सही है। जब भी ज़ीरो से ज़्यादा है तो रियल तो है मगर इक्वल नहीं है, अनइक्वल है, क्योंकि ज़ीरो नहीं है, ज़ीरो से ऊपर कोई सा भी नंबर हो सकता है। जब भी तुम्हारे पास फिर रूट्स की जो नेचर है वो ज़ीरो से कम है मतलब इमेजिनरी है, और अनइक्वल है। अनइक्वल क्यों है? क्योंकि ज़ीरो नहीं है, सही है। फिर सम ऑफ रूट्स अगर तुम्हें निकालना है किसी भी क्वाड्रेटिक इक्वेशन का, तो एक तरीके क्या आता, उसकी क्यूब रूट्स निकालो, 1 ओमेगा स्क्वायर, फिर उनको ऐड करो। अगर तुम्हारे पास इतना टाइम नहीं है और डायरेक्ट क्वाड्रेटिक इक्वेशन गिवन हो, फॉर एग्जांपल ये मेरे पास है 2x² माइनस 4x प्लस 5, इस केस में क्या करोगे? फॉर्मूला क्या है? माइनस बी अपॉन ए। माइनस बी मतलब एक्स का जो कोएफिशिएंट था माइनस अपॉन ए, एक्स स्क्वायर का कोएफिशिएंट, माइनस माइनस प्लस, तो ये 4 आ गया अपॉन ए क्या था? ये रहा 2। क्या आया? सम ऑफ रूट्स हमारे पास आ गया 2, सही है। प्रोडक्ट ऑफ रूट्स का फॉर्मूला क्या है? सी अपॉन ए। सी क्या है? कांस्टेंट, तो 5 अपॉन ए, एक्स स्क्वायर का कोएफिशिएंट 5 अपॉन 2। तो ये तुम्हारे पास सम ऑफ रूट्स और प्रोडक्ट ऑफ रूट्स निकालने का शॉर्टकट आ गया। अब कोई भी तुम्हें इक्वेशन बनानी है रूट्स की, तो वो क्या है? ये मिट गया। हाँ, तो ये क्या है? इक्वेशन ऑफ रूट्स का फॉर्मूला एक्स स्क्वायर माइनस सम ऑफ रूट्स इंटू एक्स प्लस प्रोडक्ट ऑफ रूट्स इक्वल टू 0, सही है। अब इक्वेशन तुम्हें चाहिए, अभी तुमने सम निकाला रूट्स का और प्रोडक्ट निकाला, इसको लिखते कैसे हैं? एक्स स्क्वायर माइनस सम ऑफ रूट्स क्या आते हैं? 2 एक्स फॉर्मूले का प्लस प्रोडक्ट ऑफ रूट्स क्या था? 5 अपॉन 2 इक्वल्स टू 0। तो ये तुम्हारे पास इक्वेशन आ गई किसकी? जब भी तुमने सम ऑफ रूट्स और प्रोडक्ट ऑफ रूट्स निकाल लिए और उसकी इक्वेशन चाहिए तो वो इस तरीके से आएगी, सही है। ये हमारे पास पूरा फर्स्ट ईयर का चैप्टर नंबर 3 था।